जिस व्रत के करने से, जिस व्रत के करने से पाप मिट जाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। बोले युधिष्ठिर श्री कृष्ण से चरणों शीश झुका। कार्तिक मास की एकादशी का महात्म्य दो बतला। बोले युधिष्ठिर श्री कृष्ण से चरणों शीश झुका। कार्तिक मास की एकादशी का महात्म्य दो बतला। शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते भगवन, कृपा करके अपने मुख से करिएगा वर्णन। फिर क्रम से कृष्णा जी महात्म्य बतलाते हैं। फिर क्रम से कृष्णा जी महात्म्य बतलाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। बोले कृष्णा सुनो युधिष्ठिर अपना ध्यान लगाकर। यही सवाल पूछा नारद ने ब्रह्मा जी से जाकर। बोले कृष्णा सुनो युधिष्ठिर अपना ध्यान लगाकर। यही सवाल पूछा नारद ने ब्रह्मा जी से जाकर। सुनकर प्रश्न ये नारद जी का ब्रह्मा जी मुस्काए। फिर क्रम से इस एकादशी की कथा लगे बतलाए। ब्रह्मा जी के शब्दों को हम दोहराते हैं। ब्रह्मा जी के शब्दों को हम दोहराते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली।
सच्ची, श्री हरि विष्णु की भक्ति करती थी वो पक्की। जालंधर उसके सत से हार न पाते हैं, जालंधर उसके सत से कभी हार न पाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। इंद्रलोक में जालंधर ने फहलाया निज झंडा, उसके आगे इंद्रदेव का जलवा हो गया ठंडा। इंद्रलोक में जालंधर ने फहलाया निज झंडा, उसके आगे इंद्रदेव का जलवा हो गया ठंडा। इंद्रदेव देवों के संग विष्णु लोक पधारे, जालंधर से हमें बचाओ कमला जी के प्यारे। कमलापति विष्णु जी उन्हें धैर्य बंधाते हैं, कमलापति विष्णु जी उन्हें धैर्य बंधाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। विष्णु बोले जालंधर को नहीं आसान हराना, पहले उसकी पत्नी का सत पड़ेगा तुम्हें डिगाना। विष्णु बोले जालंधर को नहीं आसान हराना, पहले उसकी पत्नी का सत पड़ेगा मुझे डिगाना। जालंधर का रूप बनाकर विष्णु जी गए भवन में, अपना पति समझ के वृंदा एक संग झुकी चरण में। हाथ पकड़ कर विष्णु जी उसे उठाते हैं, हाथ पकड़ कर विष्णु जी उसे उठाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली।
चालाकी को वृंदा समझ ना पाई। आकर शीश गिरा जब आंगन देख के वो चिल्लाई, कौन हो रूप बदल कर जो सत्य डिगाते हैं, कौन हो रूप बदल कर जो सत्य डिगाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। फिर जालंधर रूपी विष्णु असली रूप में आए। वृंदा ने जब देखे विष्णु नैन में आंसू आए। फिर जालंधर रूपी विष्णु असली रूप में आए। वृंदा ने जब देखे विष्णु नैन में आंसू आए। बोली तुमने सत्य डिगाया, तुम भी कष्ट उठाओ। देती हूँ मैं शाप तुम्हें, तुम पत्थर के हो जाओ। इतना कह वृंदा के जल प्राण जाते हैं, इतना कह वृंदा के जल प्राण जाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। उसी राख की ढेरी में से पौधा उपजा नारद। उस पौधे को तुलसी जी का नाम मिला था नारद। उसी राख की ढेरी में से पौधा उपजा नारद। उस पौधे को तुलसी जी का नाम मिला था नारद। विष्णु बोले इसने मेरे कारण प्राण गवाए। इसके बिना अब पूजा मेरी सफल नहीं हो पाए। बिन तुलसी के श्री विष्णु खुश नहीं पाते हैं, बिन तुलसी के श्री विष्णु खुश नहीं पाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली।
श्री हरि विष्णु का। शालिग्राम का रूप हो गया श्री हरि विष्णु जी का। शुरू हो गया तुलसी संग पूजन श्री हरि विष्णु का। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जब आती, तुलसी के संग श्री हरि की शादी कराई जाती। सत्य कथा ग्रंथों की हम तुम्हें बताते हैं, सत्य कथा ग्रंथों की हम तुम्हें बताते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। जिनके घर में पुत्र नहीं वो तुलसी ब्याह कराते, बिन कन्या का दान किए ही दान का पुण्य कमाते। जिनके घर में पुत्र नहीं वो तुलसी ब्याह कराते, बिन कन्या का दान किए ही दान का पुण्य कमाते। जहाँ पे तुलसी जी होती वहाँ विष्णु करे बसेरा। तुलसी की पूजा से मिटता जन्म मरण का फेरा। तुलसी जी की पूजा से भाग्य चमकाते हैं। तुलसी जी की पूजा से भाग्य चमकाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। देव उठनी के दिन जो भोजन एक बार खाता है, 7 जन्म के पापों से वो साधक बच जाता है। देव उठनी के दिन जो भोजन एक बार खाता है, 7 जन्म के पापों से वो साधक बच जाता है। त्रिलोकी में जिस वस्तु को पाना होता मुश्किल, देव उठने व्रत से वो वस्तु हो जाती है हासिल। बड़े पाप इस व्रत से गायब हो जाते हैं। बड़े पाप इस व्रत से गायब हो जाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली,
स्वर्ग लोक में वास किया वो करते। एकादशी की रात्रि को जो घर में जागरण करते, 10 पीढ़ी तक स्वर्ग लोक में वास किया वो करते। नरक लोक से मिल जाता है इस व्रत से छुटकारा, पितरों को भी मिल जाता है देवों का सुख सारा। सारे तीर्थ चलकर घर में आ जाते हैं, सारे तीर्थ चलकर घर में आ जाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। तन मन धन से विष्णु पूजा जो करता है इस दिन, जन्म मरण के बंधन कटते मिट जाती सब उलझन। तन मन धन से विष्णु पूजा जो करता है इस दिन, जन्म मरण के बंधन कटते मिट जाती सब उलझन। एकादशी की रात्रि में जो भी जागरण करता, सूर्य ग्रहण में नहाने से भी सहस्त्र गुना फल मिलता। इस व्रत के साधक पर हरि कृपा लुटाते हैं, इस व्रत के साधक पर हरि कृपा लुटाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। देव उठनी के दिन जो साधक हरि कथा सुनते हैं, हरि कृपा से उनके बिगड़े काम सभी बनते हैं। देव उठनी के दिन जो साधक हरि कथा सुनते हैं, हरि कृपा से उनके बिगड़े काम सभी बनते हैं। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए, विषय विकार मिटाकर नियत साफ ही रखनी चाहिए। इसकी महिमा नाड़ी कभी लिख नहीं पाते हैं, इसकी महिमा नाड़ी कभी लिख नहीं पाते हैं। हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम देव उठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने वाली। कथा है दिव्य निराली, हरि से मिलाने
देव उठनी एकादशी की कथा सुनाए, ज्ञान का अमृत रस बरसाए, व्रत बड़ा ही है फलदायी, इसके जैसा दूजा नहीं। सोए हुए भगवान जगाते, मंगल कारज शुरू हो जाते, कार्तिक मास की महिमा भारी, सभी पीढ़ियां कहे हमारी। आषाढ़ मास में देवता सोते, मंगल कार्य फिर ना होते, देव उठनी 11 जब आती, सबके घर में खुशियां लाती। अश्वमेघ सा वो फल पाता, व्रत ये जिससे रखा है जाता, पराक्रमी हो पुत्र पैदा, लिखा है शास्त्र में ऐसा। पुण्यवर्धक पाप का नाशक, 11 का जो बने उपासक, देव उठनी 11 है महान, फल देते विष्णु भगवान। अनुष्ठान जो करने वाला, भव सागर से तरने वाला, व्रत कथा से हरिहर शाएं, पल में बिगड़े काम बनाए। देव उठनी 11 जब आए, व्रत प्रेम से रखा है जाए, कहते सारे देव तमाम, अंत में मिलता विष्णु धाम। वेद शास्त्र हैं यही बताते, व्रती के घर तीर्थ हैं आते, ऐसा घर में करें निवास, फिर ना जाते ये विश्वास। पुण्य तेज का हो प्रकाश, सब पापों का होता नाश, देव उठनी व्रत तो कीजे, पुण्य का फल भक्तन लीजे। व्रत कथा जो प्राणी सुनता, 100 गोदान सफल है मिलता, शत कुलों का हो उद्धार, विष्णु जी का मिलता प्यार। देव उठनी व्रत की गाथा बड़ी महान, फल प्राणी पा जाता, धरती दान समान। एक राजा का राज गजब था, हरि दया से सुखी भी सब था, एकादशी का व्रत जो जाता, प्रजा में कोई भूल न पाता। व्रत तो रखते सब नर नारी, राजा भी था बड़ा पुजारी, करते व्रत को सब फलाहार, प्रजा से राजा का प्यार। अन्न न बेचे कोई व्यापारी, व्रत के दिन की शर्त ये भारी, प्रभु मेरे ने एक दिन सोचा, राजा की मैं ले लूं परीक्षा। भगवन बन गए सुंदर नारी, मन अपने में बात विचारी, राजमार्ग के बैठे किनारे, राजा आए प्रभु निहारे। थोड़ी देर में राजा आया, एक नारी को बैठा पाया, सुंदर नारी बैठी उदास, किसने इसको किया निराश। पहली नजर में दिल को भा गई, दिल पे प्रेम परत सी छा गई, दिल में जागी यही इच्छा, इस नारी से करूं विवाह। राजा ने इच्छा बतलाई, औरत ने भी शर्त बताई, करूं न बिल्कुल मैं इनकार, राज्य का दो हर अधिकार। जो भी भोजन घर में बनाऊं, विवाह बाद मैं तुम्हें खिलाऊं, राजन ना कोई चले बहाना, वो ही भोजन होगा खाना। राजन मानो शर्त हमारी, तभी बनूं मैं आपकी नारी, राजन ने तो किया स्वीकार, नया बसाया था घर बार। एकादशी का दिन जब आया, रानी ने एक हुक्म सुनाया, ना ही व्यापारी करे इनकार, अन्न से भरा रहे बाजार। रानी ने तो बदल दिया राजा का आदेश, रानी नहीं तो नियम नए, नहीं चली कोई पेश।
रानी ने घर मांस पकाया, राजा को भी खिलाना चाहा, मैं तो केवल करूं फलाहार। राजा ने झट किया इनकार। एकादशी का दिन है आज, रानी चाहे हो नाराज, अन्न मांस तो मैं ना खाऊं। बिल्कुल सच्ची बात बताऊं। रानी बोली गर ना खाओ, राजन पीछे फिर पछताओ, राजकुंवर का काटूंगी सर। किसी बात का ना है डर। राजा की जो बड़ी थी रानी, नई से ज्यादा थी वो सयानी, बोली अपना धर्म निभाओ। इन बातों से मत घबराओ। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, धर्म दोबारा नहीं आएगा, अवसर आए न बारंबार। जो भी करना करो विचार। पुत्र ने जब थी सुनी ये बात, आए सामने जोड़े हाथ, करो पिताजी धर्म की रक्षा। मेरे सर की छोड़ो चिंता। सर देने से मैं ना डरता, पिता धर्म की हो जाए रक्षा, जैसे ही वो हुआ तैयार। श्री हरि ने दिया दीदार। अपने धर्म पे रहे अटल, परीक्षा में तुम रहे सफल, वो वर मांगो जो तुम चाहो। किसी बात से मत घबराओ। शीश झुका के बोला राजन, सब कुछ मेरे घर में भगवन, बस मेरा उद्धार कीजिए। इतना सावर मुझे दीजिए। देवलोक से रथ एक आया, श्री हरि ने फिर फरमाया, देवलोक में चलो हे राजन। मिट गए सारे जन्म के बंधन। राजा ने तो सौंप दिया पुत्र को सब भार, स्वर्ग लोकवासी भये हो गई जय जयकार। एकादशी का व्रत यही है, शास्त्रों में जो बात कही है, पावन व्रत ये करने वाला, भाग्य का खुलवाए ताला। शंखासुर दैत्य ललकारा, विष्णु जी ने उसको मारा, थके थके से विष्णु हो गए। क्षीर सागर में जाकर सो गए। देवउठनी 11 को जागे, शुभ कर मन में फिर सब लागे, ऐसी है ये व्रत की कहानी। सुनकर प्राणी बनता ज्ञानी। करे जागरण व्रत की रात, विष्णु जी रखे सर पर हाथ, रात जागरण सुख देती है, सब पापों को हर लेती है। सुबह सवेरे करे स्नान, चौक पूर कर कीजे ध्यान, प्रभु हरि के चरण बनाए, अपने अंगना बीच सजाए। तेज किरण से उन्हें बचाएं, विष्णु पूजन करते जाएं, विधि पूर्वक करिए पूजन। जन्म जन्म के कटते बंधन। चंदन केसर अगर कपूर, फल मिठाई भी भरपूर, फल का प्रभु को भोग लगाएं, भक्तों बीच बांटते जाए। शंख के अंदर जल भी भरिए, अर्घ्य देकर पूजा करिए, फलाहार का हो उपवास, घट के अंदर हो प्रकाश। इस दिन गन्ना चूसा जाता, ऐसा भी सुनने में आता, एकादशी से पुण्य कमाएं, धीरे धीरे ही पुत्र पाए। देवउठनी 11 है आई, हर प्राणी की करे भलाई, कमल सिंह ये कथा सुनाई। त्रुटि हो तो माफी चाहिए। शास्त्रों में जो वर्णित है, उससे ले जो ज्ञान, पाप ताप संताप कटे, हो जाए कल्याण।